बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग हिंदी की पूरक पुस्तक भारत की खोज का तीसरा अध्याय हम लोग पढ़ रहे थे। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस प्रकार ऐतिहासिक बोध के अभाव में इस जनता पर इसका प्रभाव जो है ज़्यादा नहीं पड़ा था, और यहाँ की जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण उन परंपरागत वृत्तांतों और पौराणिक गाथाओं और कहानियों से के आधार पर जो है उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी जो विरासत में उनको ज्ञान मिला था, जिसके बारे में वो जानते थे। और इस काल्पनिक इतिहास तथा तथ्यों और दंत कथाओं के इस मिश्रित रूप का व्यापक प्रचार हुआ। इनसे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली, लेकिन इतिहास की उपेक्षा के कारण हमारे दृष्टिकोण में धुंधलापन पैदा हुआ और ज़िंदगी से अलगाव पैदा हुआ, और तथ्यों के बारे में दिमागी उलझन और सहज विश्वास करने की प्रवृत्ति पैदा हुई। तो जो भी तिथि निश्चित की जाती थी, उसमें जो उन्हें परंपरागत और जो दंत कथाओं के माध्यम से और ग्रंथों के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से जो ज्ञान मिलता था, उसी के आधार पर होता था। तो आज हम लोग इसके आगे महाभारत शीर्षक के अंतर्गत पढ़ेंगे कि महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति अर्थात ये जो महाभारत रचना की गई है, यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। तो महाभारत का दर्जा जो है वो संसार में सबसे श्रेष्ठ रचनाओं में किया जाता है, और इस पर बहुत सारे भारतीय विद्वान और जो इस विषय के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने जो है इसके बारे में बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा की है और उसे प्रमाणित करके प्रकाशित करने के लिए कार्य कर रहे हैं, लेकिन अभी ये कार्य पूरा नहीं हुआ है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे, यानी कि इस समय अंग्रेज़ों का आना शुरू हो गया था और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। जो यहाँ पर आएगा वो अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने रीति रिवाज साथ में लेकर आते हैं। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, और आर्यों से जो है बहुत सारे रिवाज मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। यानी कि इसमें जो है आर्य जो है उनसे जो है विदेशी जो यहाँ पर आए थे, उनका जो है मेल नहीं होने से वे जो है इन दोनों में, दोनों की संस्कृति में, दोनों की परंपराओं में बहुत घालमेल दिखाई देता था। तो इससे जो है वो आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था। आर्यों में स्त्रियों के अनेक विवाह का चलन नहीं था, और इसलिए जो है किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। जैसा कि महाभारत में वर्णन मिलता है कि इसमें जो है द्रौपदी के 5 पति थे। पांडवों का विवाह द्रौपदी से हुआ था। तो इसमें 5 भाइयों की एक पत्नी जो है महाभारत में वर्णन मिलता है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिल कर एक हो रहे थे, और इस नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था, जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। तो आधुनिक हिंदू धर्म
का जो स्वरूप बना उसमें वैदिक धर्म में संशोधन किया गया, तब जाकर उसे समेट कर चलने वाला एक हिंदू धर्म बना, आधुनिक जिसे कह सकते हैं। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नज़रिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। तो सत्य पर किसी का एकाधिकार मतलब किसी एक व्यक्ति के द्वारा जो है ये सत्य नहीं दिखाई दे सकता। उसे देखने और उन तक पहुंचने के बहुत रास्ते हैं, इसलिए सब तरह तरह से अलग अलग, यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया था। तो यहाँ पे जो अलग अलग और विरोधी बातें थीं, जो है कोई उसे सही कहता था, कोई गलत कहता था, तो ऐसी विरोधी बातों को भी जो है, ऐसे विरोधी विश्वासों को भी जो है सहन कर लिया गया, यानी मान लिया गया। तो महाभारत में हिंदुस्तान की, या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष कहा जाता है, उस हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश। आर्यावर्त यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। वह विराट गृह युद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। तो यहाँ पर विराट गृह युद्ध, विराट का मतलब होता है बड़ा और गृह युद्ध यानी घरेलू युद्ध। विराट का अर्थ होता है बड़ा और गृह युद्ध कहते हैं घरेलू युद्ध, अपने ही देश में होने वाला, किसी दूसरे देश के साथ ना होकर अपने ही देश में जो हो उसे घरेलू युद्ध कहते हैं, गृह युद्ध कहते हैं। तो इसका समय जो है 14वीं शताब्दी के आसपास अनुमान लगाया गया कि हुआ होगा। अंदाज लगाया गया यानी कि अंदाज का मतलब अनुमान। और वह लड़ाई भारत या संभवतः उत्तरी भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड यानी कि जो है अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। अवधारणा कहते हैं सोच को, और इसमें जो है अवधारणा यहाँ पे सोच को कहते हैं। अवधारणा अर्थात सोच। तो ऐसी अवधारणा को जो है इस लड़ाई से एक अखंड भारत की सोच शुरुआत हुई, और शायद इसीलिए ये लड़ाई जो है वो उत्तरी भारत पर एकाधिकार करने के लिए था, उस पर पूरी तरह से अधिकार करने के लिए था। तो इसमें जो है इस अवधारणा के अनुसार अखंड मतलब कि जिसका टुकड़ा न किया जा सके, अखंड जिसके और खंड न हो सके। तो इसीलिए इसी कारण जो है ये युद्ध लड़ा गया होगा। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफ़गानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था, और इस हिस्से को उस समय गांधार, जिससे वर्तमान कंदहार शहर का नाम पड़ा है, कहा जाता था, और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। तो यहाँ पर अफ़गानिस्तान का जो हिस्सा अब कंदहार कहलाता है, उस समय गांधार था। और वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। तो यहाँ पे जो है गांधारी नाम पड़ा था, गांधार राज्य की जो है राजकुमारी होने के नाते, मुख्य शासक जो वहाँ पर थे उनकी पुत्री होने के नाते गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। और दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं,
बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। तो इंद्रप्रस्थ और हस्तिनापुर ये जो है पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे। तो महाभारत से बहुत कुछ जानने को मिलता है। महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी हैं, व्याख्यान यानी कि और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी है। तो महाभारत में कृष्ण का भी बहुत व्यापक वर्णन है और आख्यान कहते हैं व्याख्यान को जिसके बारे में व्याख्या की गई हो। व्याख्यान, यहाँ पे आख्यान है, आख्यान कहते हैं व्याख्यान को, व्याख्या करने को, विस्तार से उनके बारे में बताने को। तो विस्तार से उनके बारे में महाभारत में वर्णन मिलता है और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी जो है इसमें है। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार, आचार मतलब व्यवहार, आचार व्यवहार, तो जीवन के आचार यानी कि जीवन जीने का जो तरीका था, तो जीवन जीने के नैतिक, उस समय जो नैतिकता थी और जो आचार संबंधी सिद्धांतों पर यानी कि व्यवहार से संबंधित सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। एका मतलब एकता, समाज में एकता भी नहीं रह सकती। एका यहाँ पे एकता के लिए प्रयोग किया गया है। तो एका अर्थात एकता जो है वो नहीं रह सकती, न समाज में एकता रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल अर्थात लोगों का हित। लोक मंगल, लोक मंगल, लोगों का हित। लोक यहाँ पे लोगों को कहा गया है और मंगल यानी कि हित, भलाई, मंगल होना, भलाई होना, हित की कामना से। तो लोक मंगल, यहाँ पे लोक मंगल किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। और इन सब के पीछे जो इनका लक्ष्य था वो केवल एक जगह से संबंधित नहीं था बल्कि पूरे विश्व से संबंधित था। और इसमें जो है भले की कामना, हित की कामना जो है वो पूरे विश्व के लिए की गई थी। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। तो धर्म जो है वो स्वयं सापेक्ष है, वो खुद जो है इन सभी बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद जो है मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ हैं और अपरिवर्तनशील भी, यानी कि इसमें परिवर्तन जो है नहीं होता है। परंतु इसके अलावा धर्म जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है और कर्तव्य और जिम्मेदारियों की वजह से धर्म का जो है वो सिद्धांत जो है वो बदलता रहता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता। यानी कि अहिंसा होनी चाहिए लेकिन किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, मकसद यानी उद्देश्य। मकसद यहाँ उद्देश्य को कहा गया है कि किसी अच्छे उद्देश्य के लिए, अच्छे मकसद के लिए, तो अच्छे उद्देश्य के लिए संघर्ष अगर करना पड़े, युद्ध करना पड़े, हिंसा अगर करनी पड़े, तो वो प्रत्यक्ष रूप से उन दोनों में कोई विरोध नहीं था। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। पूरे इस ग्रंथ में जो युद्ध है वो गृह युद्ध है। एक ही परिवार से
जो है वो जुड़े हुए सभी हैं और उन्हीं से संबंधित लोगों के बीच में जो है ये युद्ध दिखाई देता है। इसलिए इसे जो है वो विराट युद्ध कहा गया है, एक बहुत बड़ा युद्ध है। इस प्रसंग में अहिंसा के अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद से था, यानी कि उद्देश्य से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। तो इसमें जो युद्ध दिखाया गया है वो अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए है और इसमें क्रोध और घृणा की भावना पर जो है नियंत्रण न होने से जो है इन सब ऐसे युद्धों का इसमें वर्णन मिलता है। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है। समृद्ध का अर्थ होता है भरा पूरा, जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें, अनमोल यानी बहुमूल्य, अनमोल कहते हैं बहुमूल्य, अनमोल अर्थात बहुमूल्य जो चीज़ें हैं ढूंढी जा सकती हैं। तो महाभारत एक तो इतना विशाल महाकाव्य है और इसमें जो है समृद्ध भंडार है इसमें महाभारत में, और जिसमें कई बहुमूल्य चीज़ें ढूंढी जा सकती हैं। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती ज़िंदगी से सराबोर है। सराबोर मतलब भरा हुआ, सराबोर भरा हुआ। खदबदाती ज़िंदगी यानी कि एक अनिश्चित ज़िंदगी जिसमें कि कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा। तो ऐसी खदबदाती ज़िंदगी से भरा हुआ है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है कि दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। कहा भी जाता है कि हम अपने लिए जैसा व्यवहार चाहते हैं, जैसा आचरण हम अपने लिए चाहते हैं, हमें दूसरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा है कि दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करो, आचरण व्यवहार को कहते हैं, नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो, अर्थात जो हमें खुद पसंद न हो। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। लोक मंगल यानी कि लोगों का भलाई करना, लोगों का हित करना, तो इस पर बहुत जोर दिया गया है और उस पर ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है कि जो बात लोक हित में नहीं है, जो बात लोक हित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए, उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है कि सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा, धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है, जाति और कुल नहीं। तो यहाँ पे जाति और कुल से बढ़कर सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा और धर्म का निरंतर मतलब लगातार पालन को ही सफलता के साधन माना गया है और जाति और कुल को नहीं। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग्य किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। यानी कि असंतोष जो है उत्साह बढ़ाने वाला होता है। यानी कि जब तक हमारे अंदर असंतोष नहीं होगा, हमें किसी चीज़ को प्राप्त करने की लालसा नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर उत्साह नहीं होगा आगे बढ़ने का, उसे पाने का। तो इसमें जो है अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है कि असंतोष प्रगति का प्रेरक है। यानी कि जब हमें किसी चीज़ की आवश्यकता होती है, हमारे अंदर असंतोष होता है, तब हम
उस चीज़ का आविष्कार करते हैं, उसकी खोज करते हैं, उसके बारे में जो है कुछ करना चाहते हैं। तो महाभारत के द्वारा जो है ये बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो उसमें वर्णन है। अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे भगवत गीता, और भगवत गीता जो है महाभारत में वर्णन मिलता है। तो अभी हम लोग ने पढ़ा था, अब यहाँ पे हम लोग भगवत गीता को पढ़ेंगे। भगवत गीता महाभारत का अंश है, परंतु उसकी अपनी अलग जगह है और वह अपने आप में मुकम्मल है। मुकम्मल कहते हैं पूरा। मुकम्मल कहते हैं पूरा। तो ये अपने आप में एक पूरा ग्रंथ है और यह 700 श्लोकों का एक छोटा सा काव्य है। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई थी। तब से अब तक इसकी लोकप्रियता और प्रभाव कम नहीं हुआ। आज भी भारत में इसके प्रति पहले जैसा आकर्षण बना हुआ है। विचार और दर्शन का हर संप्रदाय इसे श्रद्धा से देखता है और अपने ढंग से इसकी व्याख्या करता है। संकट के समय जब मनुष्य के मन को संदेह सताता है और वह कर्तव्य के बारे में दुविधाग्रस्त होता है, तो वह प्रकाश और मार्गदर्शन के लिए गीता की ओर देखता है। क्योंकि यह संकट काल के लिए लिखी गई कविता है, राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के लिए। तो इस तरह से यहाँ पर संकट काल यानी कि मुसीबत का समय, संकट काल, मुसीबत का समय, संकट काल यानी मुसीबत का समय जो है वो उस समय लिखी गई ये कविता है जिसमें राजनीतिक और सामाजिक संकट के लिए और उससे भी अधिक मनुष्य की आत्मा के संकट के समय इसकी जो है आवश्यकता महसूस होती है। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है। औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। तो यानी कि हिंसा कब जो है करना है, जैसे कि वहाँ पे अर्जुन को जो है उपदेश देते हैं श्री कृष्ण, और फिर जो है वो अर्जुन जो है युद्ध से जब पीछे हटते हैं तो भगवान श्री कृष्ण उन्हें समझाते हैं। तो यहाँ पर जो है अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार भी जो है इसे बनाया गया है, और धर्म कार्य के लिए भी, और हिंसा और युद्ध का जो है होना न होना भी इसी के आधार पर सिद्ध किया गया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है। उसकी अंतरात्मा, मन की आवाज़, उनकी अंतरात्मा जो है युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर यह किस लिए? कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके? परिहार यानी रोक लगाना या समाप्त करना। परिहार, परिहार का अर्थ है रोक लगाना, रोक लगाना, या इसको हम कह सकते हैं समाप्त करना। रोक लगाना या समाप्त करना। तो कौन सी
वो जो है यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, अर्जुन को लगता है कि आखिर ये सब किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है कि जो इस हानि को, यानी कि इतने लोगों का जो नरसंहार होगा और मित्रों और संबंधियों का जो संहार होगा, उन सब से ऐसा कौन सा लाभ हो सकता है कि इस हानि, इस पाप का जो उसको समाप्त कर सके। उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती हैं, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाज़ों की दुविधा से ग्रस्त है। यानी कि जो है ये इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो कई युगों से कर्तव्यों और नैतिकता के जो तकाजे हैं, यानी कि जो उनका नियम था, उसकी दुविधा से ग्रस्त हैं। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। तो इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य और जो मानव जीवन में अच्छा आचरण और सबको नियंत्रित करने वाले जो आध्यात्मिक दृष्टिकोण हैं, तो इन सब में गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। बाकी 2 की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है। हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। आध्यात्मिक कहते हैं जो ईश्वरीय होता है, आध्यात्मिक जो ईश्वरीय है। तो आध्यात्मिक प्रकृति जो है, आध्यात्मिक पृष्ठभूमि यानी कि जो पहले हुआ है उसका निरूपण किया गया है। रोज़मर्रा की ज़िंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, ये गीता का जो है सिद्धांत है। अकर्मण्यता की निंदा की गई है। अकर्मण्यता मतलब काम न करना। अकर्मण्यता, अकर्मण्यता, अकर्मण्यता मतलब कि काम न करना। तो काम न करने को, अकर्मण्यता को की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। तो यहाँ पे कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए, यानी कि जो अच्छे आदर्श हैं जीवन के लिए, जो अच्छे आदर्श हैं उनके अनुसार जो है हमें कर्म को करते हुए जीवन यापन करना चाहिए, क्योंकि ये आदर्श समय समय पर स्वयं भी बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो गीता में जो है जो संदेश दिया गया है वो कर्म करने का संदेश दिया गया है और कर्म करके अपने जीवन को जो है उच्चतम आदर्शों के अनुरूप बनाने के लिए कहा गया है। और गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। तो इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है और इसमें जो है ये कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है और उसमें कहा गया है कि सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। तो इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई है, यानी सभी संप्रदाय के लोग इसे मानते हैं। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी
बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं और इसके बाद एक विचार सामने आए हैं, और पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज़ मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रहे। तो यहाँ पर गीता में जो वर्णन मिलता है, और गीता में जिस तरह से कर्म और धर्म, आत्मा, इन सब के बारे में, मनुष्य के जीवन के बारे में, और उसकी जो है विचारधारा है, और जो जीवन को किस तरह से जो है कर्म से उसे अच्छा बनाना है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है पूरी इससे जानकारी मिलती है और लोग इस पर विश्वास करते हैं। तो इसमें जो है ये, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये किसी धर्म से संबंधित नहीं है और न ही किसी विशेष विचारधारा से लोगों को संबोधित करता है। तो यहाँ पर इसमें जो लिखी हुई बातें हैं उसमें इतनी स्वाभाविकता है कि वो सभी लोग उसे मानते हैं। अब हम लोग यहाँ पर करेंगे प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। तो प्राचीन भारत में जीवन और कर्म कैसा था, इसके बारे में हम लोग यहाँ जानेंगे। तो प्राचीन भारत में जीवन और कर्म, इसमें क्या वर्णन मिलता है ये हम लोग यहाँ पर देखेंगे। बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत, बुद्ध के समय से पहले का वृत्तांत अर्थात जो घटना थी, हमें जातक कथाओं में मिलता है। जातक कथाओं में यानी कि प्राचीन कथाओं में, जातक कथाओं प्राचीन कथाओं में, जो प्राचीन समय की कथाएं थी, तो इसका बुद्ध के समय के पहले का जो वृत्तांत है, हमें उनके बारे में हमें जातक कथाओं में मिलता है, जो प्राचीन कथाएं होती थी उनमें। और इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे जो जातक पुरोहित थे या ब्राह्मण थे, वो परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे, यानी कि उसे मानते थे। और ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थीं। आमदनी का मुख्य ज़रिया लगान था, यानी कि टैक्स जो है लेकर इससे जो है आमदनी होती थी। माना जाता था कि ज़मीन पर लगाया जाने वाला कर अर्थात टैक्स उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के छठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। स्वशासित यानी कि जिसका शासन स्वयं हो। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था। तो राजनीतिक और सामाजिक ढांचा जो है वो इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था। तो आज हम लोग इसमें इतना ही करेंगे, और इसके बाद हम लोग अगला जो इसमें है उसे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।